वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी, आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन, जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है। आज देश के प्रधानमंत्री खुद और गृह मंत्री खुद अगर लोकतंत्र में विरोधी पार्टियों के नेताओं की जासूसी करना और बहुत से पत्रकारों के पीछे भी जासूसी करना, इतना ही नहीं खुद के मंत्रियों का भी उन्होंने जासूसी कर रहे हैं, इसका सबूत मिला है और वो आपके सामने तफसीली के साथ वो रखे हैं। यहाँ तक भी नहीं, हमारे राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। और अभी कितने लोग आते मुझे मालूम नहीं, कांग्रेस के, दूसरे पार्टी के और उनके खुद के पार्टी के। तो इसकी जांच होने से पहले मैं तो ये कहूँगा, खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, अगर लोकतंत्र के उसूलों से चलना चाहते हो, संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो, तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो अधिकार में है और हम अपोजिशन में हैं, इसीलिए ये बात नहीं कह रहे। जब सबूत हमको मिला और बहुत से पत्रकारों के, जैसा कि सारे नाम उन्होंने बताया, जो भी हमारे प्रिंट मीडिया है, टीवीज है, सारे के नाम बताया, फिर मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। इन सबको, ये क्या सब टेररिस्ट है? अरे जो नेशनलिस्ट पेपर आजादी के पहले देश की सेवा के लिए, देश के आजादी के
लिए लड़े हुए न्यूज़पेपर्स हैं। अब हिंदू लो, इंडियन एक्सप्रेस तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ा हुआ पेपर है। और ऐसे कई, सबका मैं एक दो कहकर ये नहीं कहता कि जो नाम उन्होंने बताया, वो सभी पेपरों में सत्यता को बाहर निकालने के लिए कोशिश की है। उनके पीछे आप गिरे हो। और जो सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं और उसके मुखिया हैं, उनके पीछे भी आप लगे हो। एक तरफ देशभक्ति की बात करते हो और दूसरे तरफ जासूसी लगाते हो उनके पीछे।